महाराष्ट्र में हालात बिगड़ते जा रहे हैं तो दूसरी ओर दिल्ली में भी कोरोना विस्फोट ने फिक्र बढ़ा दी है, जिसके चलते आज दिल्ली सरकार ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। बिगड़ते हालात और उन्हें काबू में करने के लिए रणनीति पर चर्चा हुई। मीटिंग के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया कि दिल्ली इस वक्त कोरोना की चौथी लहर झेल रही है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3,583 केसेस हैं, 3,583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज़्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। एक तो मौतें काफ़ी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफ़ी पिछले उसके मुकाबले काफ़ी कम है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। सुना आपने, फिलहाल लॉकडाउन का विचार नहीं है, लेकिन दिल्ली में कोरोना की लहर चल रही है और बेहद तेजी से लोग संक्रमित हो रहे हैं। ये दिल्ली में एक हफ्ते में मिले नए मामलों का ग्राफ है, जिसे देखकर साफ हो जाता है कि सिर्फ एक हफ्ते में नए केस में करीब 130% का इजाफा हुआ है। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना एक बार फिर टॉप गियर में आता दिख रहा है। जिस तेजी से दिल्ली में कोरोना का मीटर बढ़ रहा है, उसी तेजी से टेंशन भी बढ़ रही है। फरवरी में जो कोरोना काबू में दिख रहा था, वो मार्च में बेकाबू हो गया। फरवरी में दिल्ली में 4,193 केस सामने आए थे, जो मार्च में 23,000 से भी ज्यादा हो गए, मतलब 5.5 गुना से ज्यादा का इजाफा। इन हालात के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार लोगों की लापरवाही है, जो एक बार फिर मुसीबत का सबब बन रही है। इस वक्त हम दिल्ली के गाजीपुर सब्जी मंडी मौजूद है और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें देख के आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि कोरोना के जो आंकड़े हैं वो इतनी तेजी के साथ बढ़े, लेकिन लापरवाही का जो आलम है वो आपको साफ नजर आएगा। कई लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन तस्वीरें देखिए कि कैमरा देख के लोग मास्क लगाते हैं। हम आपको पूरी मंडी की तस्वीर एक बार दिखाना चाहेंगे अपने कैमरा पर्सन से बोल के कि देखिए भीड़ बहुत ज़्यादा है इस वक्त। जिस तरह से कोरोना के जो केसेस हैं वो तेज़ी के साथ बढ़े हैं, ज़रूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हुए नजर आ रहे हैं। दिल्ली जो मंजर देख रही है, वैसा ही मंजर 115 दिन यानी करीब 4 महीने पहले देखा था। इससे पहले 8 दिसंबर 2020 को दिल्ली में नए केस का आंकड़ा इससे ज्यादा दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि लगातार बढ़ रहे ग्राफ को देखते हुए दिल्ली सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है और निर्देश में साफ कहा गया है कि शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए किसी भी कक्षा के छात्र को स्कूल ना बुलाया जाए। शिक्षा निर्देशालयों की तरफ से गुरुवार को जारी नोटिस में कहा गया है कि अब 8वीं तक के बच्चों की पढ़ाई पहले की तरीके से ऑनलाइन कराई जाएगी। सिर्फ 9वीं, 10वीं, 11वीं के जो छात्र हैं वो स्कूल आ सकते हैं, लेकिन स्कूल बुलाने से पहले उनके पेरेंट्स की इजाजत लेनी होगी। जिस तरह हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं, उसके बाद कोई भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने का रिस्क नहीं उठाना चाहता। एज ए पेरेंट मैं अभी बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि बच्चे अभी स्कूल जाएं, उनकी क्लासेस अभी ऑनलाइन ही होनी चाहिए। जिस स्पीड से कोरोना बढ़ रहा है, जिस हिसाब से केसेस आ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को 9 से 12 तक के बच्चों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस ही चालू करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अभी हमें थोड़ा इंतज़ार और करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बच्चे ही हैं। और दूसरा, अभी जो नया कोरोना का स्ट्रेन आया है, इसमें हमें सिम्टम्स भी नहीं पता चल रहे हैं, और जब तक सिम्टम्स का पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। डर सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि देश के हर शहर में है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सावधानियों से तौबा करते दिख रहे हैं, जिसका नतीजा है कि कोरोना संक्रमण की नई लहर पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक शक्ल अख्तियार करती जा रही है। राजस्थान में कोरोना सुपर एक्टिव मोड में पहुंच गया है।
10 दिन में संक्रमण के केस 3 गुना बढ़ गए। दूसरी लहर में सबसे चिंताजनक बात यह है कि RT-PCR टेस्ट में कोरोना वायरस पकड़ में नहीं आ रहा। RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आ रही है, लेकिन जब सिटी स्कैन हो रहा है तो लंग्स में इन्फेक्शन सामने आता है। तो राजस्थान की सड़कों पे बेखौफ बिना मास्क आम लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार रोज नए नियम बना रही है, लेकिन नियमों को अमली जामा पहनाने के लिए कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। ऐसे में सवाल सिस्टम पर और आम लोगों पर खड़ा हो रहा है। मध्य प्रदेश में बढ़ते संक्रमण ने भी सरकार के माथे पर चिंता की लकीरें खींच रखी, क्योंकि यहां हर दिन बढ़ते कोरोना के मामलों ने 5.5 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 18 सितंबर 2020 के बाद एक दिन में सबसे ज्यादा नए केस मिले हैं। बीते एक हफ्ते के आंकड़े देखें तो संक्रमण दर 8% से बढ़कर 10.4% पर पहुंच गई है। मतलब 7 दिन में करीब 2.5% की बढ़ोतरी हो गई है और चिंता भी बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं और उसके बाद राज्य शासन और प्रशासन की ओर से अलग अलग व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके तहत मध्य प्रदेश के अलग अलग अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाए जाने के दिशा निर्देश भी हुए हैं, लेकिन जो कोविड सेंटर्स बनाए जा रहे हैं उसको लेकर के कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है। पंजाब में भी हर रोज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पंजाब में भी पिछले साल के पीक से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। 1 अप्रैल को 3161 केस सामने आए, जिन्होंने पिछले साल 17 सितंबर के पीक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। पंजाब के मोहाली के सेक्टर 68 की ये सब्जी मंडी है। यहाँ पर आप देखिए किसी भी व्यक्ति के चेहरे पर मास्क नहीं है। हालांकि कैमरे को देख के जरूर कुछ लोग मास्क अपना निकाल रहे हैं और चेहरा ढकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि यहाँ पर कोई भी मास्क में नहीं था। कोरोना संक्रमण की कड़ी उत्तर प्रदेश में भी मजबूत होती दिख रही है। बढ़ती लापरवाही के चलते 1 अप्रैल को करीब 4 महीने का रिकॉर्ड टूटा और नए केस की संख्या 2500 के पार पहुंच गई। फरवरी से पहले जिस कोरोना का दम निकलता दिख रहा था, मार्च में वही कोरोना फिर से दम निकालने लगा है। फरवरी में जितने केस सामने आए थे उससे करीब 4.25 गुना ज्यादा केस मार्च में मिले। सरकार की तरफ से बार बार हिदायत दी जा रही है, लेकिन बावजूद इसके तस्वीरें कमोबेश आपको यही नजर आ जाएंगी उन जगहों पर जहां तक ज़्यादातर लोगों की भीड़ होती है। भीड़ न लगने पाए इसके लिए निर्देश जरूर जारी किए जाते हैं, लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं हैं। और जिस तरीके से कोविड का संक्रमण का खतरा एक बार फिर से बढ़ा हुआ है, उसी तरीके से तस्वीरें आपको दिखाई पड़ जाएंगी कि लोग कोविड की गाइडलाइंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र के साथ उमेश पाठक, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।